एक बार नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। उसने नारद से देवर्षि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाता है। नारद ने सोच विचार कर कहा, वृकासुर वैसे तो त्रिदेवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भगवान शिव थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। औघड़ दानी तो ऐसे हैं कि अपने भक्त की किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार नहीं करते। भक्त जो मांगते हैं वह तत्काल दे देते हैं। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा वानासुर शिवजी से वरदान पाकर शक्तिशाली हुए थे। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में तप करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने शरीर को ही भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, परंतु भगवान शंकर उस पर प्रसन्न न हुए। तब उपकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर अर्पित करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने खड्ग उठाकर शीश काटना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। वृकासुर बोला, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर मैं इतने वर्षों से तप कर रहा था, आप प्रसन्न नहीं हुए। आज मैं अपने प्राण देने चला तब आप प्रसन्न हो गए। एक बात तो समझ आ गई कि आप शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया, उसे तो दंडित करना ही होगा। नारद जैसे पाखंडियों को मैं संसार में दंडित करूंगा। आप मुझे मारण वर दीजिए। मैं जिस प्राणी के सिर पर मात्र हाथ भर रख दूं, उसी का नाश हो जाए। शिवजी ने कहा, वृकासुर तुमने इतना कठिन तप किया है, इतने त्याग का फल किसी का अनिष्ट करने वाला क्यों चाहते हो? चाहो तो तुम अपने कल्याण के वरदान मांग लो। दूसरे का अहित सोचने से तो अच्छा है अपना ही हित कर लेना। मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, एक बार पुनः विचार कर लो। तुम्हें अगर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। वृकासुर शिवजी की कही बात का मन ही नहीं समझ पाया। उसे लगा शिवजी वरदान देना नहीं चाहते, इसलिए तरह तरह से बहला रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया। वृकासुर बोला, मेरे साथ छल पर छल होता आ रहा है। पहले तो नारद ने झूठ बोल, अब आप प्रसन्न हुए भी तो मेरा इच्छित वरदान देने में आनाकानी कर रहे हैं। क्या यही देव परंपरा है? अब आप स्वयं द्वारा स्थापित नियम भी भंग करेंगे। मुझे तो अपनी पसंद का वरदान चाहिए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आप तो मुझे मारण वर ही दीजिए। शिवजी को उसकी बुद्धिहीनता पर दया आ गई। उन्होंने उसे पुनः समझाने का प्रयास किया। शिवजी बोले, वृक तुमने कठोर तप से मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसमें अपना पुत्र रूप देखता हूँ, इसलिए पिता की भांति तुम्हारे कल्याण की चिंता करना मेरा दायित्व है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इच्छित वरदान भी दे दूंगा। फिर भी मैं तुम्हें परामर्श इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा तप नष्ट होता दिख रहा है। वृकासुर तो जैसे प्रतिशोध के लिए जल रहा था, उसने शिवजी की सलाह न मानी और अपनी बात पर अड़ा रहा। शिवजी ने आखिरकार उसका इच्छित वर दे दिया। शिवजी बोले, तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाते ही वृकासुर की आसुरी प्रवृत्ति तीव्र रूप से जागृत हो गई। उसे लगा कि इतनी आनाकानी के बाद वरदान दिया है, क्या पता सही में भी दिया है या ऐसे ही बहला रहे हैं। इसे तो जांचना चाहिए। वृकासुर ने शिवजी से कहा, प्रभु जरा ठहरिए, आपने जो वर दिया है वह सचमुच दिया है या बस यूं ही बोल गए, इसकी जांच कैसे हो? आपकी आनाकानी के बाद तो मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। मैं तो इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले मैं आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखूंगा हूँ कि आपका दिया वरदान सच्चा है या झूठा। आप जरा इधर आइए। वृकासुर की बात सुनकर शिवजी समझ गए कि असुर ने अपने जाल में फंसा लिया है। अब क्या करें? वह राक्षस न कुछ सुनेगा न मानेगा, कहीं वह उन्हें ही न भस्म कर दे। ऐसा सोचकर शंकर जी भागे। शिवजी को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करने लगा। नारद ने भी मुझसे छल किया, अब वरदान की परीक्षा से डरकर शिवजी भाग रहे हैं, यह सोचकर वह उनके पीछे लगा रहा। शंकर जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी आसुरी शक्ति के बल पर उनका पीछा करता रहा। ऋषि मुनि तथा समस्त देवगण असहाय होकर यह देखते रहे, पर करे क्या? कौन उसके सामने पड़े और भस्म हो। अंत में शिवजी विष्णुलोक पहुँचे और अपनी विपदा सुनाई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, मेरे भगवान भोलेनाथ, आप कितने सरल हैं, असुरों को बिना विचारे वरदान दे देते हैं। आपके वरदान को सत्य भी सिद्ध करना है, यह तो अजीब उलझन है। कुछ करता हूँ। शिवजी ने कहा, मैंने बिना विचारे वरदान नहीं दिया है, मैं जानता हूँ कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
यह इस शक्ति को प्राप्त कर संसार में जीवों का अनिष्ट ही करता, इसलिए इसकी बुद्धि हर ली। इससे पहले कि संसार में यह किसी साधुजन का मेरे वरदान के प्रभाव से अनिष्ट करे, उससे अच्छा है कि इसे ही नष्ट कर दिया जाए। संसार के समस्त प्राणियों को एक संदेश देना आवश्यक है कि किसी की सरलता को उसकी हीनता या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। दूसरों की सरलता का लाभ लेकर अपने स्वार्थ सिद्धि के मोहजाल में फंसे कृतज्ञ का ही सबसे पहले नाश होता है। कृतज्ञ अपने विनाश की पृष्ठभूमि स्वयं तैयार करता है। यह संदेश देने के लिए करनी पड़ी है लीला। भगवान विष्णु ने यह सुना तो शिवजी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपकी माया तो बस आप ही समझ सकते हैं। मैं इस माया में छिपा कल्याण कार्य समझ चुका हूँ। मुझे आपने अपनी लीला में भागीदार बनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब इसके आगे का कार्य करने की मुझे अनुमति दीजिए। भगवान विष्णु ने योगमाया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और उस ओर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। उन्हें वृकासुर दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर असुर को विधिवत विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य के तेज को लज्जित करने वाले परम तेजस्वी असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? आप जैसे परमवीरों के चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, आकाश थर्राने लगता है। आपका प्रभ अपनी प्रशंसा से वृकासुर फूला न समाया। उसने शिवजी के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। यह सुनकर ब्रह्मचारी हंसे, असुरराज, किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव के वरदान की। जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूतों प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा विष्णु की आराधना करते। शिव के पीछे श्रम बेकार किया। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया है। वृकासुर को पहले ही आशंका थी। अब ब्रह्मचारी ने कहा तो वृकासुर बड़ा निराश हुआ। कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वे ही शीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। वह तो ऐसा घुममगर साधु है जो सबको उल्टी सलाह देता है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो खुद अपने ही सिर पर हाथ रखकर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर चला है। श्रीहरि ने उसकी झूठी प्रशंसा करके उसका विश्वास जीत लिया था। क्रोध और उत्तेजना के कारण उसकी बुद्धि पहले ही निष्क्रिय हो गई थी। प्रशंसा ने तो उसकी मत पूरी तरह से ही मार दी थी। उसने ध्यान ही नहीं आया कि अपने स्थान पर वह इस व्यक्ति पर भी परख सकता था। वृकासुर ने ब्रह्मचारी बने भगवान के सुझाव पर वरदान की परीक्षा करने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा और तत्काल ही भस्म हो गया।